अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक मरतबा फिर से मैं लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए आपके बहुत ही प्यारे से नोवेल आशिकी यागी के एपिसोड 3 को लेकर, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो अब हम जल्दी से नोवेल को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक। ये अंदाज़ होता है आपकी मोहब्बत का हमें शो करने के लिए। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे आज वाले इस बहुत ही प्यारे से एपिसोड को। अपने किटकैट के अलावा किसी भी लड़की के करीब हर किस नहीं आना चाहता था। मैं खुद को इसकी अमानत समझकर संभाल कर रखा हुआ था, लेकिन जब इसे मेरी परवाह ना है, किसी और को अपने हाथों से छूती है, हंसकर बात करती है, जो मुझसे बर्दाश्त कर पाना किसी मौत से कम नहीं लगता। मुझे यहाँ सीने में तकलीफ़ होती है तो तुझसे इससे दूरी को सहन करके इस लड़की के बढ़ना वजूद पर अपने हाथ को फेरता वो ऊपर की जाने पड़े। एक ही झटके में पूरे तरीके से इसके जबड़े को पकड़ गया। आप किसकी बात करो? अगर ऐसी ही बात है तो फिर इससे आपने शादी क्यों नहीं की? आंसू से नम हो रही हैं आंखें, जो कि अपने साथ इस कदर बुरा होने के बायस हो रही थी। आखिर वह शख्स से बोल ही गई, सही कहा तूने, इससे शादी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं कर पाया क्योंकि ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत को हासिल करना इंसल्ट है मेरी मोहब्बत की। इसे हासिल करूँगा तो इसकी मर्ज़ी से ही। अपने दूसरे हाथ से इसके सीने को मसलते दांतों को पीछे शदीद गुस्से से बोला, अपने सीने के भारों पर पहली मर्तबा किसी शख्स के हाथ को रख के मसलने पर वो दर्द से कराती, प्लीज़ मत करें ऐसे, आखिर मेरा क्या कसूर है? आपका इंतखाब हूँ मैं। और रियली मेरा इंतखाब? शैतानी हल्की सी हंसी वो अपने चेहरे पर लाए। वो इसके कांप रहे लबों पर अपने होठों को रखकर दांतों में दबाए बुरे तरीके से खींचा, जिसका नतीजा खून को निकलने का निकला। न जाने वह जालिम शख्स इस लड़की को किस बात की सजा दे रहा था, जबकि वह यहाँ पर इसकी मर्जी से ही मौजूद थी। इस शख्स की नफरत की शुरुआत को देखते हुए रोते हुए, प्लीज़ मत करें मेरे साथ ये सब। वो इस कदर लाचार खुद को महसूस कर रही थी क्योंकि वो अपने होठ से निकल रहे खून को भी साफ तक न कर पा रही थी। हाथों के बंधे होने के बायस अपने नाड़े को खोले, इस लड़की के पेट से पकड़े, थोड़ा सा बिस्तर से ऊंचा करते हुए इसकी बेबसी हुई तकलीफ को मज़ीद बढ़ाने की खातिर एक ही पल में इस हैरान कमरे में दिल दहला देने वाली चीख का बायस बना। पहले में तो इस तकलीफ को महसूस कर पाई थी। बेशक इसने भी अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखे होंगे, लेकिन आज इस शख्स ने को वो न जाने क्या समझती थी। इसे मिलने वाला दर्द इसकी बर्दाश्त से बाहर था, क्योंकि कभी भी इसने इस बारे में तसव्वुर भी न किया था। इस शख्स की बेबसी तब बढ़ी जब बगैर रोके जालिम शख्स ने अपनी हिवानत को जारी रखा। अगर वो हिलकर खुद को छुड़वाने की कोशिश करती तो बदले में बुरे तरीके से इसके वजूद को अपने नाखूनों से नोचने और अपने दांतों से काटने का नतीजा निकलता। आखिर इस शख्स की दरिंदगी एक घंटा मुसलसल इस लड़की को देखने के बाद रुकी, वो भी इस दिखाने के बाद रुकी। वो भी इस लड़की का नींद बेहोश होने के बायस ऐसी कौन सी नफरत थी जो वो इस लड़की पर निकालता खुद को मुतमिन करने की कोशिश कर रहा था। इसके वजूद को छोड़ता हुआ सिगरेट लगाए इसके करीब बैठ गया। वो लड़की जिसकी कैफियत बेहद नाजुक थी, वो खुद को छुपाने के लिए किसी चीज़ को अपने ऊपर ना ले पा रही थी। बाज़ और हाथों मान अपनी बेजान लगने लगे थे। आखिर कुछ सेकंड को अपने होश के सवाल थी, प्लीज़ मेरे हाथों को खोल दे, इतनी भी सजा मत दे मुझे जो मैं सहन न कर पाऊँ। मजबूरी है मेरी आपके साथ रहना। बेशक से अपने वालिदैन के बोझ को हल्का किया है, इनकी खुशियों को अपनी वजह से कम मैं हरगिज़ नहीं कर सकती। अपने खुश्क गले और खुली सांसों के अमरान इस शख्स से मुखातिब हुई। व्हाट? क्या कहा तूने? नहीं, तेरे कहने का मतलब क्या है कि तू ये सब छुपा कर मुझ पर एहसान करेगी? एक मरतबा फिर से वो अपने सुर्ख आंखें इस लड़की की जानिब करता बोला, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाते समझाने लगे कि वह गलत समझ रहा है। नहीं बच्चा हूँ या पागल जो तेरी बकवास समझूंगा नहीं। एक बात और तू भी कान खोल कर सुन ले, अगर यहाँ पर हुई एक भी बात या हरकत बाहर गई तो मुझे फेस करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि मैं क्या हूँ इसके मुतालिक अभी तुझे 1% ही पता चला है। अपने हाथ में पकड़ी हुई सिगरेट को इसके चेहरे के करीब ले जाता है, जिसका धुआं इस लड़की के अंदर जाता वो खांसना शुरू हो गई। अपनी ज़ुबान को बंद कर ले, क्योंकि तेरी ये ज़ुबान चलाना मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। आके वो इस सिगरेट को इसके बाजू पर लगाए इसे ऑन कर दिया। वो लड़की जो पहले से अजीर से गुजर रही थी, इसके बुरे तरीके से सिगरेट लगाने के बाद वो तड़प कर रोती, मत करें मेरे साथ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, रहम करें मुझ पर। वो भीख मांग रही थी रहम की, जिसे सुनते ही वो सिगरेट को ज़मीन पर फेंकता, रहम की उम्मीद मुझसे तो हरगिज़ मत करना, जब मुझ पर किस्मत ने रहम न किया तो फिर मैं क्यों इंसानों पर रहम करूँ। वो शख्स अपनी नफरत दुनिया के लिए बताता गुस्से से खड़ा हुआ इस लड़की को बालों से पकड़ता, उल्टा के इसके हाथों पर बांधी हथकड़ी को खोलने लगा। साथ ही अब इससे
अब से आदत डालो इस चीज़ की, क्योंकि पसंद है ये चीज़ मुझे बहुत। लड़कियां जो है एहतजाज करती हैं, भीख मांगती हैं मेरे आगे, लाचार से कुछ कर जो नहीं सकती। इनके ये अल्फाज सुनना मुझे पसंद है। हथकड़ी को खोले वो पास रखता अपनी बात को मुकम्मल के कमरे से बाहर चला गया। वह लड़की अपने हाथों को आज़ाद पाने के बावजूद हिलाने से कासिर थी, क्योंकि इसे बेजान से महसूस हो रहे थे। साथ ही जिस जगह इसे सिगरेट को लगाया था वो दर्द इसे बेहद हो रहा था। हथकड़ी जिस लगाई थी वहाँ पर निशान भी वाज़ेह दिखाई दे रहे थे। एक रात में जैसे इस लड़की की हालत कैसे क्या करती। वो लड़की जिसका दर्द चाह रहा था भाग जाने को, लेकिन वो ऐसा भी कर ना सकती थी, क्योंकि सासा फोन तो करके गया था वो शख्स से, और अपने बायस अपनी फैमिली को ख़तरे में वो डाल तो हरगिज़ ना सकती थी। दानिया वेक अप यार, आंटी बुला रही है तुम्हें। कमरे के दरवाजे को नॉक करती है समसम दानिया को उठने का बोल रहे थे, लेकिन वो करवट बदलते अपने कान पर तकिए को रखे। समसम प्लीज़ मुझे सोना है, तो आज मैंने कहीं पर भी नहीं जाना, तुम चले जाओ। दानिया तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि शादी कल तुम्हारी थी। रोज़ छुट्टियाँ करने का मौका चाहिए तुम्हें। हाँ सही कहा, लेकिन आई प्रॉमिस जो मेरी शादी होगी तो लाजमी कॉलेज जाऊंगी, वो भी अपने दुल्हे मियाँ के साथ आने, जो कि नींद से बेदार तो कब की हो चुकी थी, लेकिन छुट्टी करने की खातिर वो वैसे ही बिस्तर पर लेटी हुई थी। हाँ हाँ, जैसे तुम्हारे दुल्हे मियाँ तो फहद मुस्तफ़ा होंगे जिसे तुमने दिखाना है सबको। समझम में तंजिया बोली, तो इनसे कम भी तो ना हो है। मेरा मतलब कि वो भी हैंडसम होंगे। दानिया जिसने हमेशा से अपने शौहर के रूम में रोहन को देखा था और इसे यकीन था कि इसका जीवन साथी भी वही होगा। देख लेंगे, लेकिन तुम सोती रहो, मैं तो जा रही हूँ। गुस्से से पाँव पटकती समझा वहाँ से चली गई। 2 मिनट दानिया अपनी आंखों को बंद के हसीन ख्वाब देने की में मगन थी कि तभी से कुछ याद आया, जिसे सोच में हड़बड़ाती उठ बैठी। मैं कैसे भूल गई, हाथ भाई की तो शादी हो चुकी है। भाभी से कल भी मैं ना मिल पाई थी। ठीक के साथ चलती हूँ इनके पास, क्योंकि अगर इन्हें वैसे बुलाया तो वो कभी भी नहीं आएंगी। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। इसकी खुशी इसकी मुस्कुराहट से साफ दिखाई दे रही थी कि काफ़ी एक्साइटेड थी कश्यप से मिलने के लिए। रिश्ते से उठती वो बात में जाने ही वाली थी कि तभी से कॉल आ गई। मोबाइल पर वह हाथ के नंबर को देखते खुशी से फ़ोन को ओके के कान के साथ लगाते। सबसे पहले बात यह है कि आपकी बहुत लंबी उम्र है, क्योंकि आपको याद कर रही थी मैं। और रियली, लेकिन क्यों लगता है ख्वाब आया होगा तुम्हारा, ख्वाब में आया होगा तुम्हारे में। नहीं, वो एक सरप्राइज़ है आपके लिए दाने, जो कि फ़िलहाल हाथ से छुपा रही थी। कौन सा सरप्राइज़? बाय द वे तुम आज आ रही हो ना मुझसे मिलने? मेरा मतलब कि हमसे मिलने में कश्यप कब से इंतज़ार कर रही है तुम्हारा। हाथ की बात पर दाना चौंकती। हाँ भाई, आपको कैसे पता चल जाता है हर बात का? कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है आपने यहाँ कैमरे लगाए हुए हैं मुझ पर नज़र रखने के लिए, जो कि हर बात ही जान जाते हैं। व्हाट मिस तानी, ये कैमरे नहीं दिल के मामले होते हैं। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल हो वो क्या सोचता है सब पता चल जाता है। अच्छा जी, तो फिर तो आप भाभी से मोहब्बत करते हैं। इनके तो कुछ भी ना बोलने पर भी समझ जाती होंगी आपके इनके दिल की बात। वो भी शरारती अंदाज से हाथ से इसकी बीवी की बात करने लगी। हाँ है तो सही, लेकिन तुमसे तो मेरा बचपन का रिश्ता है, इस वजह से तुम्हारी तो हर बात जान जाता हूँ मैं। हाँ भाई, तो अब मेरे बजाय आप भाभी के बारे में सोचा करें, क्योंकि इन्हें जेलसी होगी अगर पता चल गया कि आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। वो ऐसे नहीं है, इसे मालूम है कि मेरी ज़िंदगी में मौजूद इससे आने से पहले के रिश्ते मेरे लिए बहुत कीमती हैं। बल्कि जब तुम्हारे बारे में मैंने बताया तो वो खुद एक्साइटेड हो रही है तुमसे मिलने के लिए। आज की बात बताने भी हंसती। वाकई में मैं भी बस तैयार होकर आ रही हूँ, नाश्ता भी वहीं पर ही करेंगे हम। आपको एतराज़ तो नहीं है ना? यार मुझे क्या एतराज़ हो सकता है भला, बल्कि सुबह से कश्यप नाश्ता बनाने में ही लगी है। मैंने मना भी किया, लेकिन वो मेरे लिए काम खुद करना चाहती हैं। हाँ जी, वह इतनी मोहब्बत, बिल्कुल लव बर्ड्स जैसे। मैं बस अभी आ रही हूँ, आप प्लीज़ फ़ोन बंद करें। खुद ही कार को कट करते दाने खुशी से चहकती हुई बात पे चलेगी। कुछ ही देर में वो फ्रेश होती है, अपने पसंदीदा रंग सफ़ेद शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहने, बालों को खुश्क किए वो ऊँची पोनी लगाती हाई हील शूज़ को पहने कमरे से बाहर निकली। इस कदर बड़े घर में जहाँ पर मौजूद लोगों की तादाद तो बेशक 9 लोग थे, लेकिन सिवाय दानिया और रोहन के इस घर में किसी भी और शख्स की आवाज़ सुनाई देना काफ़ी मुश्किल था। फशान और हाशी जो कि अपने काम में ज़्यादा वक्त देते, जहान जो पढ़ाई करने के साथ साथ अभी से ही हाशी की मदद करने लगा था, और घर की जिम्मेदारी भी इसने अपने कांधों पर ले ली थी। मलिक साहब, जिनका वक्त ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ही गुजरता, शाज़मा के इस दुनिया के गुजर जाने के बाद वो अपनी बेटी पर भी ध्यान न देते, इस वजह से नायत ने ही इसे पाला। ईमान, जिसके दिल से अभी तक भी हाशिर के लिए मैल साफ़ न हुई थी, जिसके बाद जहान दानिया के साथ भी बर्ताव ज़्यादा अच्छा न रखा करती,
और बच्ची अनायत जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अपने घर को जोड़ कर रखना, जो रिश्ते इसकी ज़िंदगी में हैं इन्हें समेट कर रखना। वो तो हाथ को भी अलग रहने नहीं देना चाहते थे, लेकिन न जाने क्यों वो अकेला रहना बेहतर समझता अलग हो गया था। दाने जो कि तेज़ी से नीचे उतरती, हाल में बैठी अनायत जो कि सब्जी काटने में मसरूफ़ थी के पास जाती। मोम रोहम कहाँ पर है? एक्चुअली मुझे बहुत ज़रूरी काम है, हम दोनों ने हाथ भाई से मिलने जाना है। खुशी से चहकती वो अपनी माँ से अपना प्लान बता गई। क्यों दानिया, आज शाम को हम बुला तो लेंगे दावत पर, फिर तुम जाओ वहाँ जाकर क्यों डिस्टर्ब करना चाहती हो इन्हें? मोम, हाथ भाई ने सुबह खुद ही कॉल करके मुझे बुलाया है, भाभी भी मिलना चाहते हैं मुझसे, और आप जानती तो हैं हाथ भाई इतनी आसानी से दावत पर आएंगे भी नहीं जब तक मैं वहाँ जाकर इन्हें मना ना लूँ। अल्लाह, ये आजकल के बच्चों की अलग ही फिलासफी होती है। ठीक है, जाओ जो करना है करो, क्योंकि जब तुम लोगों ने सोच भी लिया है फिर मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ जाकर हाथ से मेरी बात ज़रूर करवाना। जी मोम, लेकिन रोहम कहाँ पर है? मिस्टर को न जाने क्या हो चुका है, हर बात पर गुस्सा करता रहता है या फिर नाराज़ की दिखाता रहता है। रोहम की शिकायत वो अपनी मोम से कर ही रही थी, लेकिन रोहम जो कि कब से खड़ा दूर इसकी बातों को सुनने को मगन था, अपनी बुराई को सुने चौंक गया। बेटा तो मत किया करो तुम भी ऐसी बातें, तो तुम भी अपना बचपना छोड़ नहीं रही। हनायत भी रोहम के साथ देती दाने को डांटने लगी। मोम, आप इससे रोनू की का साथ दे रही हैं, जबकि बचपना वो अपना नहीं छोड़ रहा, और आप कहती हैं कि इनके लंबे लोगों की अकल भी घुटनों में होती है। रोहन को देखकर आप अब मुझे भी इस बात पे यकीन हो रहा है। नॉस्टॉप अपनी बुराई को सुनता कर बताने के करीब होता सोच इसके शपथ हाथ मारे। बदतमीज लड़कियों, तुम जैसे छोटी लड़कियों की तो शायद घुटनों में भी अकल नहीं होती है। तुम तो बिल्कुल ही फारिग लगती हो। शायद जब अकल बांट रहे थे तो तुम सिर्फ खूबसूरती की लाइन में ही लगी हुई थी। क्यों आंटी? औरों के बच्चे, तुमने मुझे मारा क्यों? और मुझसे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, समझम भी नहीं, सबसे सियानी लड़की हूँ मैं इस घर में। अपनी बातों के को उठाओ और चलो मेरे साथ। कहाँ चलो यार? सुबह सुबह ही ड्राइवर बनाकर मुझे कहाँ लेकर जाना है तुमने? मिस्टर ड्राइवर, गाड़ी मैं खुद भी चला सकती हूँ, लेकिन अकेले डर लगता है मुझे कि कहीं मेरी गाड़ी के नीचे ही कोई ना आ जाए। सही कहा, क्योंकि तुम ड्राइविंग करते वक्त भी तो अपनी नज़रों को खुद ही को देखने में आईने पर रखती हो। रोहन जो कि बार बार दाने को टच कर रहा था, शायद वो यूँ कल वाली बात का गुस्सा निकाल रहा था इस पर। रोहन, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तुम्हारी जिस बात का गुस्सा होता है इसी बात पर निकाला करो। मोम, देखे ना कि एक तरह बदतमीज मुझे सुबह सुबह तंग किया जा रहा है, छोटी बच्ची की तरह। वो अनायत को शिकायत लगा रही थी, जिसे अनायत हंसती है। बस करो, क्या हो गया? अब शादी के बाद भी क्या ऐसे ही लड़ा करोगे तुम दोनों? अनायत की मुझसे ऐसी बातें निकल गई जिस जो वो फिलहाल छुपाना चाहती थी। तो आज के लिए इतना, अचानक सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा।